नमस्कार दोस्तों इस समय भाग दौड़ की जिंदगी में और केमिकल के प्रभाव में आजकल लोगों को नई नई बीमारियों ने चपेट में ले रखा है। कुछ बीमारी ऐसी हैं जिसको लोग यदि नजरअंदाज करते हैं तो कुछ समय बाद उस बीमारी से एक जकड़न बहुत हो सकती है। दोस्तों उस बीमारियों में कुछ बीमारी ऐसी है, अर्थराइटिस, जिसको अपन बोलते हैं गठिया वाई। दोस्तों गठिया वाई की यदि शुरू की स्थिति में, यदि फर्स्ट स्टेज में यदि आपने गठिया वाई का इलाज करवा लिया है तो आप उसका एक जल्दी समय पर ही उसका निजात पा सकते हैं। दोस्तों यदि आपके शुरू स्टेज हुई है, अर्थात शुरू में आपके जोड़ों में पेन हुआ है, जितने भी जोड़ हैं उनमें गांठें पड़ गई है या अंगुली मुड़ गई है या फिर शुरू में अभी दर्द हुआ ही है, उसमें हाथ पैरों का जोड़ हो सकता है और कहीं भी जोड़ हो सकता है, जो भी जोड़ होते हैं उनमें यदि दर्द स्टार्ट हो गया है तो आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा करके आप गठिया वाई का इलाज लेना चाहिए। यदि आपने समय रहते हुए यदि गठिया वाई का इलाज नहीं लिया है तो वो बीमारी एक धीरे धीरे में क्रॉनिक अर्थात पुरानी बीमारी बन जाती है और वो एक बहुत जकड़न हो जाती है और उसको आप एक टाइम लिमिट पे इलाज नहीं लिया तो एक गंभीर बीमारी होने के कारण उसको आप जल्दी कवर नहीं कर सकते। दोस्तों यदि शुरू में यदि बीमारी को यदि कंट्रोल कर लिया है तो आप उसमें निजात पा सकते हैं। यदि आप उसके ऊपर पोस्टपोन करते रहे, धीरे धीरे टाइम निकालते रहे और आपने टाइम निकालते रहे और बाद में उसका इलाज करवाया तो एक पुरानी बीमारी होने के कारण उसको हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकते और धीरे धीरे वो एक बहुत ज्यादा अपने शरीर में एक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है तो आप उसको समय से पहले रिकवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको इस माहौल भरी जिंदगी में यदि आप इलाज करवाते हैं तो आप उससे निजात पा सकते हैं। यदि आप समय रहते इलाज नहीं कराया तो उसको एक लंबे समय के बाद में आप जकड़न होने के कारण आप उसको यदि बहुत ज्यादा जकड़न हो जाती है तो एक वो आनुवंशिक बीमारी बन जाती है। यदि आप समय रहते इलाज नहीं कराए तो आप क्या करना पड़ेगा कि आप एक पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात आपकी पीढ़ी में आपकी संतान में उसकी संतान में इस तरह से एक आनुवंशिक बीमारी होने के कारण उसका इलाज आप कभी कभी नहीं करवा सकते और फिर आप उसको डॉक्टरों के चक्कर काटते रहिए, दवाई लेते रहिए, हर महीने आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे, दवाई लेते रहेंगे और आप एक जिंदगी से डिप्रेशन का शिकार बन जाएंगे और आपका मन करेगा कि भगवान ने हमको क्या बीमारी दी। दोस्तों ये खान पान का ही आपका नतीजा है। तो दोस्तों समय रहते हुए आप सही खान पान का ध्यान रखें। आप बाजार की जो जंक फूड है, कचौरी समोसा बर्गर इस तरह की पतासी है, केमिकल के प्रभाव है, गुटखा जर्दा सुपारी इस तरह की कोई चीजें हैं, उन चीजों को यदि आप कंट्रोल करते हैं और समय रहते हुए उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आप एक समय के हिसाब से आप इस एनवायरनमेंट से जीत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को विजय कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समय रहते हुए इलाज कराइए और हमेशा के लिए यदि डॉक्टरों से जिंदगी से हमेशा चक्कर काटने से रुक जाते हैं, अर्थात आप जिंदगी भर डॉक्टरों के चक्कर काटने से आप निजात पाना चाहते हैं तो समय पर रहते हुए बीमारी का इलाज कराएं और इस बीमारी से अपनी संतान में होने से बचने के लिए आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लें और खान पान पर ध्यान रखें, अपनी जिंदगी को अपना सफल बना सकते हैं। तो लास्ट में ये कहूंगा कि अपने परिवार का और अपना खुद का इस यूनिवर्स प्रकृति में जो केमिकल के प्रभाव से ध्यान रखें। जो चीज आपके घर में बनती है प्योर चीज उन्हीं का ही सेवन कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर जी सकते हैं। तो लास्ट में ये कहूंगा कि अपनी सेहत का और अपना परिवार का ध्यान रखें और तब जाकर के आप जिंदगी में बेहतर इंसान बन सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर हेमंत, हेल्थ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, तोसा, राजस्थान।